अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो चीज़ें जो कि मैं लास्ट टाइम डॉलर स्टोर से लाई थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो ये है जी कुछ चीज़ें जो कि आपके साथ करने लगी हूँ शेयर। एक अदद मुझे डायरी चाहिए थी, अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ हो, कोई भी लिस्ट हो तो उसको मैं अपनी डायरी में जो हूँ नोट डाउन कर लेती हूँ। और सेकंड जी मैंने लिया है ये डिफ्यूज़र जो कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ $1 में मिला है। वैसे तकरीबन $10 10 to 15 to $20 में जो है ये आता है, लेकिन यहाँ पर मुझे $1 में मिल गया था तो मैंने फ़ौरन से जो है ये पिक कर लिया। और उसके बाद एक ये डिश वॉश के लिए सोप जो है मैं इसमें डाल दूँगी और ये मैंने वाइट कलर में लिया है और काफ़ी मुझे एक क्यूट सी बॉटल लगी। और साथ ही मुझे एक मैंने ये बाउल ले लिया है जो कि ग्लास का था और इस तरह का सेम जो बाउल था वो पाकिस्तान में हमारे घर में हुआ करता था और इसको देख के मुझे एकदम से उसकी याद आ गई और उसी की याद में मैंने ये ले लिया। और एक लिया है जी ये मैंने अपना देसी घी डालने के लिए। मेरा जो देसी घी था वो पहले दूसरे वाले कंटेनर में था और उसकी लिड प्रॉपर जो थी वो नहीं थी, जो कि चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा ये क्यूट सी बॉटल है, इसमें देसी घी जो है वो डालेंगे। और एक जी यहाँ पर ये प्लास्टिक का जो है वो बाउल सा ले लिया है, इसकी लिड भी है, मतलब आप इसमें कोई भी सालन रख सकते हैं, कोई भी स्वीट डिश वगैरह जो है फ्रिज में रखने के लिए ये बेसिकली मैंने लिया है। और साथ ही में ये बेसिकली तो सोप कीपर है, लेकिन सोप तो क्योंकि मेरा डिश वॉश का जो बॉक्स है उसमें चला जाएगा तो मैंने पूरा सेट ले लिया था कि स्पंज वगैरह इसमें रख लूँगी या बाद में जब किचन की सेटिंग करूँगी फिर देखूँगी कि इसमें क्या चीज़ रखती हूँ। और एक ये प्लेट भी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, इसके ऊपर जो नोट था वो बड़ा ही प्यारा लिखा हुआ था और इसकी जो शेप थी वो मुझे बहुत क्यूट लगी तो मैंने ये ले लिया। और उसके साथ ही मुझे एक ये कैंडल है, बेसिकली फ्रेग्रेंस वाली कैंडल, और कैंडल की वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन इसकी ये जो हांडी टाइप लुक थी ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी और सिर्फ इसके लुक की वजह से जो है मैंने ये फ़ौरन से ले लिया। और ऑलिव ऑयल रखने के लिए ये क्यूट सी प्यारी सी जो बॉटल है ये मैंने ले ली थी कि इसमें जो हूँ मैं ऑलिव ऑयल अपना रख लूँगी और बाकी जो नॉर्मल ऑयल होता है वो तो बड़ी बॉटल में होता ही है। और बेसिकली ये था आई थिंक सॉसेस वगैरह रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा साल्ट एंड पेपर रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी ले लिया, किसी न किसी काम जो है वो आ जाएगा। और एक स्पून होल्डर है, खाना बनाते टाइम जो है अब मैं इसमें चम्मच रखा करूँगी, वैसे मेरे पास ऑलरेडी भी ये एक था। और ये है जी स्ट्रेनर चाय पत्ती छानने के लिए। और यहाँ पर ये होता है कि बारीक वाली जो जाली है वो आपको बहुत कम मिलती है, लेकिन ये बारीक वाली मिली थी तो मैंने फ़ौरन से जो है वो पिक कर ली। और इसके अलावा ये कुछ स्पून्स हैं छोटे छोटे क्यूट से, बड़े मुझे प्यारे लगे। और सेकंड इनका जो ग्रीन कलर था वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। अच्छा, डॉलर स्टोर से अक्सर आपको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी प्यारी और क्यूट सी जो चीज़ें हैं ना वो मिलती हैं। और मेरे ख्याल से घर की किचन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको छोटी मतलब ज़रूरतें जो है वो होती हैं। वैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे पर्सनली यहाँ से शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल ही जो है वो अफोर्डेबल चीज़ें होती हैं और चीज़ें भी अच्छी होती हैं और इनकी क्वालिटी कुछ चीज़ों की इतनी भी लो नहीं होती है। बल्कि मैंने कुछ स्टोर से मतलब बर्लिंगटन से जैसे कि ली हैं कुछ चीज़ें तो वो जल्दी ख़राब हो गई हैं और डॉलर स्टोर की हैं जो चलती हैं वो काफ़ी चल जाती है क्योंकि यहाँ पर आई थिंक ज़्यादातर जो है वो चाइना का ही माल होता है। और ये बड़ी क्यूट सी जो स्टेम्स है मैंने ये ले ली थी क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि किचन को थोड़ा सा सारी चीज़ें ली हैं तो अच्छा सा साफ़ सुथरा करते हैं और थोड़ी सी इसकी जो सेटिंग है वो भी चेंज कर देते हैं। तो बस यहाँ से ये कुछ चीज़ें थी डॉलर स्टोर से जो कि मैंने ली थी और मुझे डॉलर स्टोर से जाके शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है और सिर्फ इस वजह से कि वहाँ से चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मिल जाती हैं और चीज़ें भी बहुत प्यारी होती हैं, मतलब छोटी क्यूट चीज़ें, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और जी डिफ्यूज़र को मैंने ओपन किया तो उसमें से ये कुछ चीज़ें निकली हैं और अभी इसको देखेंगे ऑन करके कि इसकी जो स्मेल है वो कैसी होती है। और अच्छा जी यहाँ पर होने लगे एक न्यू एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली मैंने दूध और रूह अफ़ज़ा और जो बादामों वाला शरबत होता है जो कि मैं पीती हूँ, मैंने वो बना के रखा हुआ था और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूध सोडा मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि बादामों वाले शरबत का जो दूध सोडा है वो बना के देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहता है। तो जी यहाँ पर मैंने 2 अदर जो स्प्राइट की बॉटल्स हैं वो ले ली और इस शरबत में जो है वो डाल दी। और ऑनेस्ट बताऊँ तो इसका जो टेस्ट था वो कुछ ख़ास मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब ना तो वो प्रॉपर दूध सोडा रहा और ना ही तो वो प्रॉपर जो है वो दूध वाला शरबत रहा। अगर बाय इटसेल्फ दूध वाला शरबत पिए तो उसका अलग से अपना ही मज़ा आता है और अगर दूध सोडा पिए तो उसका अपना। तो बस ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही जो है मैंने बनाया था, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं बनाऊँगी।
और यहाँ पर बड़ा ही मज़ेदार सा जो आज डिनर है मैं वो बनाने लगी हूँ। अच्छा, मेरे घर में एक दफ़ा वीक में ज़रूर जो है वो जंक बनता है। मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है इस तरह का खाना, लेकिन मेरे हस्बैंड को रोटी सालन वाली जो चीज़ें ज़्यादातर वो अच्छी लगती हैं। कभी कभार बस वो खा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ कि डेली डिनर में अगर जंक मुझे दिया जाए तो मैं बड़े ही जो ना शौक़ से खा लेती हूँ। अपनी शादी से पहले तो मुझे याद है मैं डिनर में रोटी सालन बहुत कम खाया करती थी, और सिर्फ इस तरह बर्गर, सैंडविचेस, इस टाइप की जो चीज़ें, नूडल्स और पास्ता, स्पैगेटी, इस तरह की चीज़ें जो हूँ मैं ज़्यादा शौक़ से खाती थी। खैर सिंपल से तरीके से जो हूँ मैं यहाँ पर बर्गर बनाने लगी हूँ, बहुत ही इजी वीजी सा। तो सिंपल मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाली थी कीमे में, और उसके बाद इसके जो है वो कबाब बना लिए थे। मतलब पैटी आप जिस भी स्टाइल की बनाना चाहें आप वो बना लें, और अपनी पसंद की इसमें खूब सारी से मैंने तो लगा ली थी सॉसेस, और खूब सारी सी जो है वो वेजिटेबल्स, ताकि हेल्दी भी हो और मज़ेदार सा भी लगे आपको खाने में। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है मैंने रेडी करके और अपना बड़ा सिंपल सा सबवे टाइप का जो बर्गर है वो बना लिया था। अच्छा जी, और यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की रिक्वेस्ट पे क्रिस्टाइन की कुछ अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और यहाँ पर क्रिस्टाइन के कुछ कंटोरिंग पैलेट हैं बेसिकली, जो कि कंटोरिंग के लिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो डार्क शेड है, और बहुत अगर किसी का डल हो कलर तो उसके लिए तो सूट कर जाएगा, लेकिन मैं इनको बेसिकली अपनी आइज़ पर अप्लाई करती हूँ, आई लिड पर, आइज़ मेकअप के लिए। इससे बहुत अच्छी जो आपकी आई मेकअप है ना वो लुक बहुत अच्छी आती है। स्मोकी आई मेकअप बहुत अच्छा जो है इससे होता है। ब्लैक के साथ आप इसका लाइट टू डार्क काफ़ी सारे इसमें सारे ब्राउन टोन में शेड है, और मुझे आईज अपनी अंडर आई जो है वो ब्राउन टोन में रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं काजल बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ, और उसको अगर आप अंडर आई को जो हो इनमें से किसी भी शेड के साथ जो है अच्छे से ब्लेंड कर लें तो बहुत ही प्यारी सी जो आपकी अंडर आई स्मोकी लुक जो है वो क्रिएट हो जाती है। और काजल भी जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, वरना अगर आप सिंपल काजल लगाएं तो वो अक्सर जो है वो फैल जाता है। और मैं तो मुझे याद है कि जिसका फर्स्ट वाला जो पैलेट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला जो इनका शेड है ये मैं अपनी टीन एज से यूज़ करती आ रही हूँ, और आज तक हमेशा मेरे पास ये ज़रूर रहता है, और जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो इसका न्यू जो पैलेट है वो ज़रूर लाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा मेरे शेड में इसका जो बिल्कुल स्टार्ट में कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है वो वाला शेड यूज़ होता है, और वो आपकी आई लिड पे भी लगा हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अंडर आई भी जो है उससे बहुत अच्छा आपका काजल वगैरह सेट हो जाता है, और अंडर आई भी जो है बहुत अच्छी से लुक क्रिएट होती है। और सेकंड जो इनका यूज़ है जो कि बहुत सूटेबल भी रहता है आपके फेस पर, जैसे कि आपने देखा है आईब्रोज के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा आईब्रो जेल जो है वो मिलती हैं, और साथ में उसके आईब्रो जो पाउडर है वो होता है। आजकल ज़्यादातर आईब्रो जो है वो पाउडर से ही सेट की जाती हैं, और ये दी बेस्ट हैं। आईब्रोज वगैरह जो है इससे बहुत अच्छी सेट होती हैं। लाइट टू डार्क सभी शेड हैं, जो भी आपकी आईब्रो की टोन हो उस हिसाब से जो है लेके आप उसको सेट करें, बहुत अच्छा है। तो खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर बीच पर, और बीच पर जो है हम लोग बस कुछ लाइट सा खाने के बाद वॉक करने और कुछ खाने पीने और कुछ रायन की थोड़ी सी फजूल खर्ची जो है वो करने के लिए आए थे। इतनी फजूल यहाँ से बच्चों के टॉयज़ मिलते हैं ना, लेकिन हमारा मसला ये ना कि हमारे घर के पास यही है, तो बस जो भी मिलता है हम इसको लेके दे देते हैं, क्योंकि अब हर रोज़ इतनी दूर दूर स्टोर्स पर लेके जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये था रात के 12 बजे का टाइम, और हम लोग क्या था कि जी लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे, और अचानक से बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार बीच पर जाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। मैंने कहा इस टाइम तो रात के तकरीबन 11:30 हो रहे हैं, तो इतनी रात को बीच पे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या है रात अपनी है, सुबह उनकी एक्चुअली छुट्टी है, तो उन्होंने कहा था कि रात अपनी है, कोई मसला नहीं, हम 2 बजे भी वापस आ जाएंगे, 3 बजे आ जाएंगे। तो ये भी जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे भी आगे बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी आ जाएगी, तो बीच वगैरह पे तो जो है वो जाना बिल्कुल ही नहीं होगा। तो जी हम लोग रात के 12 बजे जो है यहाँ पर बीच पर आ गए हैं। अच्छा, कहते हैं ना ख्वाहिशात आपकी जो है वो कभी ना कभी पूरी ज़रूर हो जाती हैं। तो जब मैं यूएस से मूव नहीं हुई थी, और मेरे हस्बैंड मुझे कहा करते थे कि जब तुम यूएस से आ जाओगी तो फिर हम लोग जाएंगे किसी दिन, और पूरी रात जो है वो बीच पर रहेंगे, और सुबह 4-5 बजे जो है हम लोग अपने घर वापस आएंगे। तो जब मैं यहाँ पर आई तो तब थोड़ी सी जो थी वो सर्दी थी, और बीच पर जो है वो जाना ही नहीं हुआ। और उसके बाद फिर तकरीबन 2-3 माह के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में बंदा हर चीज़ की जो है वो ज़्यादा केयर करता है,
और बाहर भी जो है वो आप किसी हिसाब किताब से निकलते हैं, मतलब लेट नाइट और सारी रात बाहर रहना थोड़ा सा डर भी जो है वो लगता है। तो बस कुछ ऐसी रीज़न्स की वजह से हमारा जाना हुआ ही नहीं, और वो ख्वाहिश इतने साल के बाद अब जाके पूरी हुई है कि तब से मतलब मेरे दिल में था कि कभी मैं बीच पर जाकर और पूरी जो नाइट हूँ वो गुजारूँ। लेकिन खैर यहाँ पे पूरी नाइट तो नहीं हमने गुजारी, क्योंकि रायन ने शोर डाल दिया था कि बस ये घर चलें, क्योंकि उसको अंधेरे की वजह से जो है वो काफ़ी मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा यहाँ पर डे में आया है। तो बड़े तो हर चीज़ को जो है वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ जो है वो कुछ और ही हिसाब किताब होता है, आपको बच्चों के हिसाब से जो है वो चलना पड़ता है। और आप देखें कि यहाँ पर रात के 2 बजे हर चीज़ जो है वो बंद है, कोई भी नहीं था, मतलब बिल्कुल ही कम लोग थे यहाँ पर, फिर भी कुछ लोग 2-4 लोग थे, इससे ज़्यादा जो था वो कुछ भी नहीं था। बहुत रिलैक्सिंग था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आया। और यहाँ पर एक अदद और हमारे जैसी फैमिली थी जो कि रात के 2 बजे समंदर में जाके जो है वो नहा रही थी, और मैं सोच रही थी कि सिर्फ हम ही मतलब ऐसे सोच नहीं रखते हैं, बाकी भी काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर थे। तो खैर जी, ये भी जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा बीच पर आने का रात में। ये भी एक फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट देख लिया। तो खैर जी, बेटा मेरा मुझे पीछे से बुला रहा है, और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। और सबसे पहले जल्दी लाइक कर दें मेरी वीडियो को, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब दे दें इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।